ओके बच्चों, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो लिम्फ। ओके, लिम्फ क्या होता है आज हम जानेंगे। ठीक है, जैसे कि आप सबको पता है ये हमारा आर्टरीज है। ओके, ये आगे जाके फर्दर डिवाइड होगा छोटे मोटे ट्यूब्स में, जो उसको हम बोलेंगे कैपिलरीज। तो ये हमारा वेन से जो भी फर्दर डिवाइड होगा उसको भी हम बोलेंगे कैपिलरीज। ओके बच्चों, अब ध्यान से देखना होगा क्या। अच्छा, ये आर्टरीज के अंदर ऑक्सीजन वाला ब्लड फ्लो हो रहा है और इसमें CO2 वाला ब्लड, सबको पता है अभी ये तो। ओके, अब क्या होगा बच्चों, यहाँ पर ये हमको कैपिलरीज दिख रही है आपको। ये कैपिलरीज है ना, कभी कभी क्या होता है ना बच्चों, यहाँ पे कैपिलरीज के अंदर है ना छोटे मोटे पोर्स होते हैं। ओके, पोर्स का मतलब क्या होगा बच्चों, ओपन स्पेस। ओके, क्या होगा, ओपन स्पेस। छोटे मोटे पोर्स होंगे यहाँ पर कैपिलरीज के अंदर। और आपको अब आप क्या सोचोगे कि सर ये ब्लड तो यहाँ से फ्लो हो रहा है। ओके, अब यहाँ पे पोर्स है, इसका मतलब ब्लड यहाँ से जो है वो ओपन स्पेस है, मतलब ब्लड यहाँ से लीक करेगा। ओके, जैसे पाइप में छेद कैसा रहता है, ठीक है, छोटा सा हल्का स्पेस हमको दिखाई नहीं देता छेद वो, लेकिन फिर भी वहाँ से वाटर जो है वो लीकेज करता है। वैसा ही सेम यहाँ पे हम उसको बोलेंगे पोर्स। और बच्चों आपने सही सुना कि यहाँ से है वो ब्लड जो है वो लीकेज करेगा। ओके बच्चों, समझ में आया। ठीक है, क्या बोला मैंने, कैपिलरीज में छोटे मोटे पोर्स होते हैं, ओपन स्पेस होती है। ओके, जहाँ से ब्लड जो है वो लीक करता है। ठीक है बच्चों, समझ में आया। ओके, अब बच्चों ये ब्लड लीक करेगा तो सारा का सारे ब्लड के कंपोनेंट्स लीक नहीं करेंगे। जैसे मैंने आपको बताया ब्लड के कंपोनेंट्स कितने कितने होते हैं, हमारा RBC, ओके, फिर WBC, फिर प्लेटलेट्स, ओके, फिर हमारा था प्लाज्मा। ओके, समझ में आया। तो बच्चों ये सारे के सारे नहीं करते, ओनली WBC एंड प्लाज्मा ही यहाँ पे लीक करते हैं। क्यों, क्योंकि ये जो है वो उसकी जो पोर्स है उसकी साइज़ है वो बहुत छोटी है और रेड ब्लड सेल्स की साइज़ बड़ी है, तो वो जो पॉइंट में से वहाँ से निकलना बहुत मुश्किल है वहाँ पे। तो सिर्फ प्लाज्मा, क्योंकि प्लाज्मा एक फ्लूइड है, तो फ्लूइड इजीली पोर्स में से पास हो सकता है। और साथ में कभी कभी कुछ WBC सेल्स भी पास हो जाते हैं प्लाज्मा के साथ साथ। ओके, तो प्लाज्मा और WBC यहाँ से लीक होना शुरू करेगा। ओके, जितने भी पोर्स आपको दिख रहे हैं यहाँ पर कैपिलरीज में, सब में से बच्चों जो है वो WBC एंड प्लाज्मा है वो लीक करेगा, शुरू होगा। ओके बच्चों, आर्टरीज की बात कर रहा हूँ। ओके, आर्टरीज के अंदर ये होगा। ठीक है, समझ में आया। ओके, अब बच्चों ये लीक करेगा तो ये वापस ये प्लाज्मा और ये WBC ये कहाँ जाएगा। ओके, सबसे पहले जब ये लीक कर रहा है ना उसको हम नाम दे देंगे लिम्फ। ओके, ये हमारे लिए लिम्फ है। ओके, समझ में आया बच्चों। प्लाज्मा और जो WBC बाहर लीक हुआ है उसको हम नाम दे देंगे लिम्फ। ठीक है, ये हमारा लिम्फ है। ओके बच्चों, अब बच्चों ये सारा का सारा लिम्फ कहाँ जाएगा बाहर निकल के, कहीं तो रास्ता होना चाहिए। ठीक है, तो बच्चों ये हमारा कनेक्टेड होगा जिसको हम बोलेंगे लिम्फ कैपिलरीज। ओके, देखो आप फोटो में देखो, यहाँ पे ये हमारा आर्टरीज था। देखो जहाँ जहाँ पोर्स है, ओके, आर्टरीज में जहाँ जहाँ पोर्स है वहाँ वहाँ देखो एक ट्यूब लगी हुई है, ये ट्यूब, उसको हम बोलेंगे लिम्फ कैपिलरीज। ओके बच्चों, ये लिम्फ जो है, ये लिम्फ यहाँ से लीक करेगा ना बच्चों, तो सीधा ये लिम्फ कैपिलरीज में आ जाएगा। ओके, सीधा ये लिम्फ कैपिलरीज में जमा होगा। ठीक है बच्चों, जहाँ जहाँ पोर्स है वहाँ वहाँ लिम्फ कैपिलरीज लगे हुए हैं। ठीक है, कैसे होगा यहाँ पर देखो, इस का फोटो में आपको जूम करके दिखाता हूँ, ये आपको ऐसा होगा। ठीक है, ये बाहर आपके पूरे ब्लड के सेल्स हैं। ओके, ये पूरे हमारे बॉडी के सेल्स हैं। ओके, देखो ये येलोइश दिख रहा है आपको, येलोइश, ये हमारा प्लाज्मा है, प्लाज्मा। और देखो ये WBC के सेल्स, ठीक है, ब्लू कलर के WBC के सेल्स और प्लाज्मा, देखो ये लीक होके ये हमारे बॉडी के बाहर आ चुके हैं अभी। ओके, ये बॉडी हमारे ब्लड वेसल्स के बाहर आ चुके हैं और यहाँ पे सेल्स में अटक चुके हैं। ओके, ये हमारा है लिम्फ कैपिलरीज। ओके, ये लिम्फ कैपिलरीज के आप देखोगे अंदर लिम्फ कैपिलरीज में, देखो यहाँ पे ओपन स्पेस है, यहाँ लिम्फ कैपिलरीज के पास भी जो है वो ओपन स्पेस है यहाँ पर। ठीक है, तो प्लाज्मा जो है वो यहाँ पे एंटर करेगा अंदर की तरफ। ओके, क्या बोल रहा हूँ मैं, ये ओपन स्पेस है ना, प्लाज्मा और WBC अंदर की तरफ एंटर करेंगे यहाँ से, इस ओपन स्पेस से। ओके, ये हमारा लिम्फ कैपिलरीज है, देखो ये लिम्फ कैपिलरीज है ना यहाँ पर। ठीक है, तो प्लाज्मा और इसके अंदर एंटर करेंगे, इस तरीके से एंटर करेंगे यहाँ पर। ये तो हमारा जूम इन वाला फोटो है। ओके बच्चों, समझ में आया। अब क्या होगा, जैसे ही ये प्लाज्मा अंदर एंटर करेगा ना, तो सेल्स के पास कभी कभी क्या होता है, आसपास में कुछ बैक्टीरिया होते हैं बच्चों। क्या होते हैं, बैक्टीरिया होते हैं। ठीक है, ये बैक्टीरिया भी साथ साथ में है वो लिम्फ के अंदर, लिम्फ कैपिलरीज के अंदर एंटर हो जाता है प्लाज्मा के साथ साथ। जैसे ही प्लाज्मा यहाँ पे अंदर जाएगा वैसे ही ये बैक्टीरिया भी अंदर आ जाएंगे। ओके,
ठीक है। अब बैक्टीरिया को, अभी बैक्टीरिया अंदर आ गए थे, ये बहुत नुकसानदायक है हमारे लिए, लेकिन क्या होगा यहाँ पर प्लाज्मा अकेला अंदर नहीं आ रहा है, साथ में WBC के सेल्स भी अंदर आ रहे हैं। ओके, और आप सबको पता है WBC का काम ही है जर्म्स को किल करना। जैसे ही बैक्टीरिया अंदर आएंगे WBC जो है वो बैक्टीरिया को किल कर देगा। ओके बच्चों, तो यहाँ बैक्टीरिया किल हो जाएंगे और ये अभी हमारा पूरा लिम्फ जो है वो लिम्फ कैपिलरीज के अंदर जमा हो चुका है। ओके, लिम्फ का मतलब है प्लाज्मा एंड दी WBC। ओके बच्चों, समझ में आया। अब ये कैपिलरीज कहाँ जा रही है, देखो ये कैपिलरीज है वो सारे के सारे लिम्फ है बच्चों, ये हमारे नीचे एक पूरा वेसल रहता है, वेसल लिम्फेटिक वेसल बोलते हैं, इसके अंदर सारा लिम्फ जो है वो जमा रहता है नीचे। जितना भी लिम्फ यहाँ से लीकेज हुआ है ना आर्टरीज में से, वो लिम्फ यहाँ पे जमा हो जाएगा, इसको हम बोलेंगे लिम्फेटिक वेसल्स। ओके बच्चों, समझ में आया आपको लिम्फेटिक वेसल्स। ओके ओके, अब बच्चों यहाँ पे हमारे लिम्फेटिक वेसल में क्या है, प्लाज्मा है और प्लस WBC है। ठीक है, प्लाज्मा और WBC। ओके, अब बच्चों इसको हमको अभी यहाँ पे हम क्या करेंगे आगे, ओके, इसको हमको वापस से है वो ब्लड के अंदर डालना है। ठीक है, अब कौन सा वाला ब्लड के अंदर डालें, रेड वाला मतलब ऑक्सीजन वाला या फिर CO2 वाला। ओके, अब बच्चों हम यहाँ पे फोकस करेंगे इसका प्रेशर कितना होगा। ओके, बताओ बच्चों इसका प्रेशर हाई होगा कि लो होगा। ओके, आप सबको पता है कि आर्टरीज का प्रेशर सबसे ज़्यादा होता है। ओके, और यहाँ पे है वो आर्टरीज से बाहर लीकेज हुआ है, एक बार ब्लड जो है वो पाइप के बाहर लीकेज हो गया, मतलब आर्टरी से बाहर लीकेज हो गया, उसका प्रेशर एकदम डाउन हो जाएगा। ओके, अगर मुझे वापस इसको आर्टरीज में डालना है तो मैं नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि मुझे इसका प्रेशर है वो ज़्यादा करना पड़ेगा। ओके, मेरे पास ये सब करने का कोई ऑप्शन नहीं है, इसलिए मैं ये लिम्फ को वापस में कहाँ ट्रांसफर करूँगा बच्चों, वापस इसको ट्रांसफर करूँगा वीन्स के अंदर, क्योंकि वीन्स का प्रेशर है वो कम रहता है एज कम्पेयर टू दी आर्टरीज। ओके बच्चों, समझ में आया। तो जो यहाँ पे लीकेज हुआ था वो लिम्फ कैपिलरीज में एंटर होता है, ऐसे एंटर होता है यहाँ पे, और लिम्फ कैपिलरी से वो नीचे लिम्फेटिक वेसल में एंटर होता है। लिम्फेटिक वेसल से वो जो प्लाज्मा है मतलब जो लिम्फ है वो वापस जो है वो हमारा वीन्स के अंदर एंटर होता है, मतलब वापस हमारे ब्लड वेसल्स के अंदर एंटर होता है वीन्स के अंदर, और वापस वो सर्कुलेशन में आता है बच्चों। ओके, तो इस तरीके से पूरी प्रोसेस होती है जिसको हम बोलेंगे लिम्फ। ओके बच्चों, समझ में आया। आई होप आपको ये टॉपिक समझ में आया बच्चों। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट के अंदर।